स्टूडेंट्स, तो आज अपना टारगेट डे 2 और आई होप कि आप लोगों ने अपने लास्ट टारगेट यानी कि टारगेट डे 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया होगा। नीचे अपने मार्क्स जरूर से जरूर लिख देना कि आप लोगों ने टारगेट डे 1 में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, क्योंकि अगर आप टारगेट के टेस्ट लगा रहे हैं और इसके साथ आप फुल टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग ये मान के चलिए कि मैक्सिमम पेपर आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लेटेस्ट जो क्वेश्चंस 2025 में भी आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ ऐड करवा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा है टारगेट डे 2 और ये आप लोगों को मालूम ही है कि समय निश्चित तौर से कम है, लेकिन अगर आप अपना समय पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा खपा रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम को अपने सिलेबस में ही लगाए हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि यही जो 30 दिन है इन्हीं को आप 45 दिन तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 45 दिन का समय मिलता, 60 दिन का समय मिलता, तब भी आप वही काम कर रहे होते कि आप 4 घंटे पढ़ रहे होते, 5 घंटे पढ़ रहे होते। अगर आज आप 8 घंटे का समय दे देते हैं, 8.5 घंटे 10 घंटे का समय अपनी पढ़ाई को दे पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप इस 1 महीने को ही 2 महीने में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो समय है उस समय को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, और जितना ज्यादा अच्छे से जो बच्चा यूटिलाइज करेगा उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। कुछ लड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लड़का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहा था, यानी कि उसने 2025 वाली ग्रुप डी की तैयारी की है। तो इस टाइम पे आपको बूस्ट देने की आवश्यकता है, और वही बूस्ट आप लोगों का ये काम करेगा। जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा उन चीजों को आप फॉलो करते रहिएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि भैया टारगेट क्लासेस से हम जुड़ सकते हैं क्या? आपका मन है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो ना जुड़े, जो आपका मन करे वो करें। लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 30 दिन का समय हमें मिला है, इस 30 दिन के हर किसी को 30 का नहीं मिला है, किसी को 40 दिन का भी मिला है, किसी को 45 दिन का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। अगर मान लेते हैं आपका 20 अगस्त को पेपर होने वाला है, तो फिर आपके पास तो 45 दिन का समय है। तो इस तरीके से समय सबको अलग अलग मिला हुआ है। तो जिनको 3 अगस्त का मिला है उनके पास 1 महीने का समय है, और 1 महीने में भी आप बहुत कुछ निपटा सकते हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत चीज अगर रह भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। इतना समय आपके पास है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरीके से अपने सिलेबस में घुसे रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टारगेट डे 02 की, और इसमें मैं अपडेट आप लोगों को कर रहा हूं। सारी की सारी चीजें जो भी आप लोग देख रहे हैं यहां पर, जो करंट आप बाद में 1 हफ्ते में निपटाने की कोशिश करते हैं, उसको 1 हफ्ते में नहीं, अभी खत्म करने की कोशिश करें साथ साथ। तो ये जो आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मैंने लेटेस्ट अपडेटेड चीजें जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, वो मैं आपके टारगेट्स में इंक्लूड करता जाऊंगा, और बाद में आप लोगों को पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की मार्किंग भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ना और भी ज्यादा आसान होगा। तो फिलहाल स्टैटिक जीके और करंट जीके में अगर हम टारगेट की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का टारगेट है कि विधानसभा चुनाव 2025, बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसको आप लोगों को पहले कवर करना है। और ना सिर्फ बिहार, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों, जो 2025 में बिहार का चुनाव हुआ वो तो चर्चा में रहा ही था काफी। नीतीश कुमार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, ये बात याद रखना। नीतीश कुमार जी से, उनके बेटे से, कि उनके बेटे को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, कौन इस समय पर मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार को अब कौन सा पद मिल गया है। ये बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, कितने लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नीतीश कुमार से रिलेटेड आपसे पूछे ही जाएंगे। ये बात याद रखना। बिहार चुनाव आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, 2025 का भले ही है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा। इसके अलावा अभी जो चुनाव हुआ तमिलनाडु का, असम का, केरल का और पश्चिम बंगाल का, जिसमें पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो ये याद रखना। और तमिलनाडु बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि तमिलनाडु में सीएम कौन बने हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि तमिलनाडु में इस बार जो सीएम है उनका पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो तमिलनाडु के सीएम, और ये जो भी स्कीम ला रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों सुन रहे होंगे कि नवजात शिशु, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको ये सोने की एक अंगूठी दे रहे हैं 1 ग्राम की, या जो भी चीज है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट नए सीएम बने हुए हैं, पहली बार सीएम बने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, ये याद रखना। तो तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा। तो आप 3 राज्यों को बहुत ज्यादा अच्छे से लेंगे, जैसे कि बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा जो बाकी हैं उनके आपको बस मुख्यमंत्री पता हो और वहां के राज्यपाल पता हो, यही आपके लिए बहुत है। और कौन सी पार्टी ने चुनाव जीता है, कितनी सीटों से जीता है, अगर इतना भी पता है तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन राज्यों के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में
कि पहले कौन सीएम थी, ममता बनर्जी कितनी बार सीएम बन चुकी हैं। आप देख लीजिएगा इस बार भर भर के ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार से, और मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों के ये सीएम बने हैं कौन, तमिलनाडु के जो सीएम बने हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना। तो हमारे लिए ये चुनाव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का विधानसभा चुनाव इसे हम कवर करेंगे। मार्च अप्रैल की मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स को हम कवर करेंगे। क्या जो मार्च अप्रैल की मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स हैं उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेट्स मार्च में इंपोर्टेंट है, कौन सी डेट हमारी अप्रैल में इंपोर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न रिपोर्ट और इंडेक्सेस, मतलब जो रिपोर्ट जारी होती है कि हंगर में हमारा कौन सा स्थान है, विश्व प्रेस फ्रीडम में हम कहां पर आते हैं वो तो आपको मालूम ही है, इन्वायरमेंट में कहां पर आते हैं, इनोवेशन में कहां पर आते हैं, एआई में हम कहां पर आते हैं, ये इंडेक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना इसमें सन का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और जो लेटेस्ट वाली देखिए, ये मेरे काट रखा है, जो पीली वाली वो होती है ना मधुमक्खी, उसने काटा हुआ है और ये पूरा सूज गया था, बुरा हाल हो रखा है, अलग से भी दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो गाइज ये जो है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो है ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो याद रखने का इनका तरीका होता है, किसी भी चीज को कनेक्ट करना है। जैसे कि अगर अभी हमारे पास बुक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप ये बस समझना, जैसे मान लेते हैं कि हमारा इनोवेशन में मान लेते हैं कि 100 रैंक आया, या मान लेते हैं 22 रैंक आया, तो इनोवेशन को किसी भी तरीके से आपको 22 से कनेक्ट करके याद कर लेना है। बस वहां पे अपने आप ऑप्शन में मिलेगा, आप आंसर करके आ जाओगे। आप चीजों को कनेक्शन बनाओगे तब जाके आपको चीजें होंगी। और दूसरी बात, क्योंकि अब समय कम है इसलिए सारी चीजों को स्मार्ट वे में कवर करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको साइंस भी कैसे कवर करनी है, क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि इस समय पे बहुत ज्यादा डेप्थ, अब जैसे आप जितना देखिए, जैसे आपके मान लेते हैं इस टारगेट को समय करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिला या 3 दिन का, तो 3 दिन का समय इसके लिए मोर देन इनफ है, कम नहीं है समय। 2 दिन का समय भी इसके लिए बहुत है, लेकिन आपको उसी समय से उसी तरीके से अपने आप को ढालना होगा कि भाई साहब ये टारगेट मेरे को अचीव करना है, तो कैसे मैं अचीव कर सकता हूं वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को और चीजें। तो इसके अलावा केंद्रीय बजट हम देखेंगे 2026-27, क्योंकि फरवरी में ही हुआ है और आपका अगस्त में एग्जाम है, इसलिए भर भर के क्वेश्चंस आपके बजट से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट बजट आएगा नहीं, अगस्त में पेपर हो जाएगा, तो बजट यही वाला आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। और एक बात बता दूं, जो लेटेस्ट स्कीम्स थी, सरकारी स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट की, वो कोई नई लॉन्च नहीं हुई है। तो जो आपने ग्रुप डी 2025 में पढ़ी थी वही सारी की सारी काम आ जाएंगी। तो स्कीम वही पढ़ लो, राज्य सरकारों की भी लगभग वही स्कीम है, कोई नई स्कीम इतनी ज्यादा लॉन्च नहीं हुई है। तो ये बात याद रखना है, कुछ चीजों में चेंजेस हुए हैं तो पुरानी तैयारी भी काम आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी तैयारी बेकार हो जाएगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व की नदियों के किनारे स्थित नगर। भारत में और विश्व में नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं साइंस में मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो टारगेट है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है, ये मेरे पास आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी है, न्यू वाली, इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर को नाम को बदलकर कर दिया गया है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, कि फोर्स जो है वो कैसे अफेक्ट करता है मोशन को। बाकी अगर आप इसमें चीजें देखेंगे तो सेम टू सेम ही चीजें हैं, कोई इतना ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। जैसा आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में था, उन चित्रों को ही बस और थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। बाकी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, जो आप घबराए हुए हैं, बस मैंने आपको बताया वर्क पावर एनर्जी में आपके सिंपल मशीन को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि लीवर पढ़ना है, उसमें पुली पढ़नी है और इंक्लाइन प्लेन पढ़ना है, और वो मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, उसकी आपको टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। मैंने आपको पीडीएफ इसकी सेंड भी कर दी है, हिंदी में अभी ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं हिंदी में भी इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो मैंने आपको हिंदी वाली एनसीईआरटी की बुक दे रहा हूं मैं आज ही सारी की सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जो मार्किंग पीडीएफ है। और आप विश्वास मानिए, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो एग्जांपल्स चेंज हुए हैं या जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहेगी, तो पूछेगा वो क्वेश्चन। तो इस चीज को आप कवर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो चैप्टर होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल वाला चैप्टर। देखिए, अब सेल में इसमें आधा चैप्टर दे रहा हूं, अगर आपको समय मिल रहा है तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं बायो में, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू। इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को किसी दूसरे नाम से बता दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है, यहां पर देख लीजिए, ये नाम बोला है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ।
तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो, सेम टू सेम वही टिश्यू के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये देखिए बिल्डिंग ब्लॉक में इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम से चीजों को समझाया गया है कि क्या सेल होती है, कौन सी सेल कितनी बड़ी है, क्या है। तो इस तरीके से डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप सारी की सारी चीजें, ये आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सेम ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। कोशिका की खोज जिसने पुरानी एनसीईआरटी में की थी उसी ने न्यू में की होगी। ये मत सोचना कि कुछ नया बदल जाएगा। जो गोल्जी काय का काम पहले था, जो लाइसोसोम की थैली काम कर रही थी, वही आज भी कर रही है। तो ये मत सोचो कि बहुत अलग कुछ हो जाएगा, सेम टू सेम वही चीजें हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो नया टॉपिक है उसको कवर कराएंगे तो उसको कवर करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। अब ये कवर कैसे करना है तो देखो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी जो है उसकी मार्किंग में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके पास मान लेते हैं समय नहीं है, आप सीधा जाइए प्रिंट आउट ले लीजिए, पैसों का लालच मत करिए। देखिए या तो पैसा बचाइए या पढ़ाई का समय बचाइए, दो ही चीजें हो सकती हैं। समय बचाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर पैसा बचाना है तो अपना समय खर्च करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? समय अगर खुद का बचाना चाह रहे हो, क्योंकि समय है नहीं, तो मैं कह रहा हूं अगर आपने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी है, तो आप क्या करें, अपनी एनसीईआरटी से रीडिंग मारें लेक्चर के साथ साथ। लेक्चर देखें, 2 घंटे का लेक्चर होगा, 1.5 से 2 घंटे का। उस लेक्चर के बाद अपनी रीडिंग मान लें, और 1.5 से 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं भाई। अगर 3 दिन का टारगेट है तो पर डे 2 घंटे तो विज्ञान को दोगे, तो उसे कवर करने के लिए तो आपको 3 घंटे का समय चाहिए टोटल, और आपके पास है 6 घंटे। तो आप रिवीजन भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अगर आपने पहले से कंप्लीट कर रखा है तो इस चीज को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करें। तो सेल को हम कवर कर रहे हैं और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कवर कर रहे हैं, और बायो में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, सेल और टिश्यू, और कुछ नहीं है 9th की एनसीईआरटी में। इसके अलावा मैथ्स में एचसीएफ और एलसीएम आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि भैया पूरा का पूरा मैथ्स भी हमारा कवर हो जाए और रीजनिंग भी कवर हो जाए तो एग्जाम से पहले, तो आप सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम पे ही ना रुकें। क्या? एचसीएफ और एलसीएम पर ही ना रुकें। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप एचसीएफ एलसीएम के साथ साथ पीछे से एक चैप्टर, मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा, किसी एक पोर्शन को, तो आप अभी अगर उठाना चाहें तो ट्रिगोनोमेट्री को उठा सकते हैं। इसका पार्ट 1 कवर कर लेना, पूरा मत देखना, लेकिन पार्ट 1 कवर कर लेना। आपका इधर से, जैसे कि हम इस 30 दिनों के अंदर ही अगर आपने इस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के काम कर लिया तो आप पूरा सिलेबस निपटा लेंगे बड़े आराम से। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। जैसे कि आदमी अपना पैसा बढ़ाने के लिए क्या करता है, पैसा बढ़ाने के लिए क्या करता है कि भैया एक एसआईपी कर देता हूं, एक और कर देता हूं। इस तरीके से आपको अगर कम समय में सिलेबस निपटाना है तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका सिलेबस नहीं निपटेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज। आप कह रहे होंगे भैया कोडिंग डिकोडिंग तो पिछली बार करवा दी थी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग करवा दी थी, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज के पीवाईक्यूज देखना कंपलसरी है, तो उनको जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए, भर भर के, आपके ग्रुप डी के अंदर भी, एलपी के अंदर भी, टेक्नीशियन के अंदर भी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। और एनालॉजी और सिमिलैरिटी, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस 2022 से नहीं, अब 2024 से 26 तक के क्वेश्चंस देखने हैं। और इसमें स्पेशली ध्यान रखना, आपको ग्रुप डी के क्वेश्चंस और एएलपी के और टैग के, टैग ग्रेड 3 ओनली, ग्रेड 1 नहीं, ग्रेड 3, बस इनके ही क्वेश्चंस देखने हैं, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। तो ये है हमारा टारगेट जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। ये मैंने आपको प्लानिंग बताई थी ग्रुप डी की कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटा, ये 16 नहीं, 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। और अगर आप 8 से 10 घंटा देते हैं तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 240 से 300 घंटे का समय है। और इस 300 घंटे को आप अगर 12 घंटे पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 360 घंटे कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एग्जाम से पहले अपने सिलेबस में, जो इतना सा सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर 360 घंटा यानी कि 350 घंटा घुस जाता है, तो ये मान के चलिए कि आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। और दूसरी बात, आप लोगों के मन में आता है कि भैया कितना समय पढ़ाई को दो, तो मैंने कल ही बताया आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, पढ़ाई को समय मत दो, खाने और सोने को समय दो, बाकी सारा समय पढ़ाई में दो, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचते हो पढ़ाई को कितना समय, अरे पढ़ाई को तो पूरा समय देना है, जितना तुम्हारे पास है वो सारा समय पढ़ाई को देना है। समय तो सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए दो। जब भूख लग रही है तब खाना है, और जब नींद आ रही है तब सोना है। इसके अलावा सारा टाइम पढ़ाई को देना है। ये है सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, मैथ्स में टोटल आपको 60 घंटे का समय मिल रहा है, रीजनिंग में लगभग 45 घंटे का, और साइंस में 60 घंटे का। तो इसी कम समय में आपको सारे के सारे चैप्टर्स निपटाने हैं।
तो किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी से निपटाने हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, तो उसको जरूर से जरूर देख लेना। बाकी अगर किसी का मन है तो इस समय फीस जो है बहुत कम की जा चुकी है, लगभग आप लोग ये जो फीस है ये 350 के आसपास की जा चुकी है। 350 रुपए में ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसमें जीएसपी 101 कोड लगा के, जीएसपी 101 कोड लगा के 350 रुपए में मिल जाएगा। मैं लेटेस्ट टेस्ट भी अपलोड करवा रहा हूं, आप लोग उन टेस्टों को लगाइएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं खुद मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स पहले ला चुका हूं, आपके देख सकते हैं यहां पर ये 89.57 यानी कि 90 मार्क्स के करीब है, तो आप भी ला सकते हैं शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी। तो अगर इतने मार्क्स आप आज भी ले आएंगे ना 22,000 वैकेंसी में, तब भी मेरे प्यारे बच्चों कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो पढ़ो ऐसे कि कोई रोक ही ना पाए, इस तरीके का आप लोगों को अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है अगर आपको समझना है कि चीजें कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इससे जैसे ही ओपन करोगे तो इसको ओपन करते ही यहाँ कोर्सेज में आप क्लिक करें, और कोर्सेज में जाने के बाद ये आपको अपना कोर्स दिखेगा। ये इसके अंदर जाके ये देखिए एक वीडियो दी हुई है इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस की, इसमें लिया हुआ है टारगेट क्या होता है, इसको कैसे कंप्लीट करना होता है। इस वीडियो को देख लो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी और टारगेट को कंप्लीट करो। कम से कम समय में आप चीजें निपटानी होंगी। अगर आप बहुत ज्यादा समय लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा ओवरऑल फ्यूचर दिखा दिया है कि आपके पास कितना कितना समय है। अगर आप 50 घंटे की ज्योमेट्री देखोगे, 50 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, 50 घंटे की मेंसुरेशन देखोगे, तो सिलेबस कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।